हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे जो खिलाड़ियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उसके विषय में बात करेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो खिलाड़ी भारत को गोल्ड दिलाए हैं, भारत को गौरवान्वित महसूस करवाए हैं, वैसे खिलाड़ियों को आज सड़कों में बैठकर धरना देना पड़ रहा है। ये एक भारत के लोगों को एक शर्मसार करने वाली घटना है। क्या हमारे देश में सारी संस्थाएं मर गई है जो न्यायपालिका कार्य करती है? क्या वो खिलाड़ी को न्याय देने से मना कर चुकी है? ये एक क्रिमिनल केस है, उसको न्यायपालिका के द्वारा ही सॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के गौरव दिलाने वाले खिलाड़ियों का मानना है कि उनको इंसाफ सड़कों में बैठकर ही मिलेगा, आंदोलन के द्वारा ही मिलेगा। एक भारत के न्यायपालिका के ऊपर एक सेंध लगाने की तरह है। ऐसा लग रहा है कि भारत में सारे न्यायपालिका ख़त्म हो गई, जुडिशरी ख़त्म हो गई। ये खिलाड़ी को न्याय चाहिए या राजनीति, दोनों में से एक चीज़ को तय करना पड़ेगा। अगर न्याय चाहिए तो उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, FIR करनी पड़ेगी और पुलिस के कार्रवाइयों में सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सब ना करके अपने सम्मान को भी साख पर रख रहे हैं, जो कि आपकी छवि को भी गिराती है लोगों की नज़र में। अगर खिलाड़ी इस प्रकार के कार्य करे तो भारत के सभी लोगों को न्याय पाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा तो भारत की आम जनता को भी सड़क में आना पड़ेगा न्याय प्राप्त करने के लिए। और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें आश्वासन दे। अब न्यायपालिका में प्रधानमंत्री किस प्रकार से आश्वासन देंगे, हमें समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक, क्या प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोल दे उनको फांसी दे दो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच के? जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको डायरेक्ट फांसी दे दे क्या, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? तो ये किस प्रकार का आश्वासन चाहते हैं? आप पहले केस दर्ज करेंगे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर जो भी आएगा। हमारे देश में न्यायपालिका है, वो सारे डिसीजन लेती है। ये प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है कि फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये प्रधानमंत्री से क्या आश्वासन? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है जो प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, जो मोदी सरकार उनको घेरने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं की जा रही है कि भारत में कितना गंदा शासन कर रहे हैं, जिसमें किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग सड़क पर आकर बैठ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिकरण के कारण है। जो पुलिस कार्रवाई से इनको इंसाफ नहीं चाहिए, इनको सड़क में बैठ के इंसाफ चाहिए। ये राजनीति से ओतप्रोत आंदोलन है, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि 2024 के लिए एक मुद्दा इनको मिल जाए, बीजेपी को घेरने के लिए, मोदी सरकार को घेरने के लिए। और खिलाड़ी चाहते हैं कि ये गोल्ड लेकर आए हैं तो इनके लिए सब चीज़ अलग से होगी। जैसे भारत में हर लोगों के लिए कानून है, वैसे इनके लिए भी कानून है ना, तो ये भी कानून का सहारा ले। लेकिन इनका मानना है कि हम भारत को गोल्ड दिलाए हैं तो हमारे हिसाब से भारत का कानून चले और भारत का कानून हमारे लिए अलग से लिखा जाए। इस प्रकार की इनकी सोच है। और जो ये भारत को गोल्ड दिलाया है उनके लिए इनको भरपूर सम्मान दे चुका है, भारत की जनता दे चुकी है, हर चीज़ों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जब आप भारत की छवि को ही ताक पर रखकर इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी के ऊपर यौन उत्पीड़न का। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि आप किसी के ऊपर यौन उत्पीड़न की घटना आरोप लगा दे और वो बिना किसी सबूत के उसको अपराधी मान लिया जाए। ये इसलिए एक तरह से हो रहा है क्योंकि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनका कहना था कि जब तक भले आप लोग गोल्ड लेकर आए हो, लेकिन आपको नेशनल ट्रायल देना पड़ेगा। तो इन खिलाड़ियों का मानना है, हमने गोल्ड लेके आया, हमने सिल्वर लेके आया, हमने ब्रॉन्ज लेके आया, तो हमें डायरेक्ट किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ही डायरेक्ट खेलने दिया जाए। क्यों भाई, तुम कोई अलग से आए हो क्या? ये तो फिर उन युवाओं के साथ एक धोखेबाजी है जो इतने साल भर मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं उस मुकाम पे, ताकि हम भी भारत को के लिए गोल्ड लेकर आ पाए और कुछ कर पाए। लेकिन अगर आप बिना ट्रायल दिए डायरेक्ट उनको भेज देंगे तो ये तो उनके साथ धोखा है ना। तो फिर ये तो एक आप खेल में एक अलग अपना वर्चस्व चाहते हो, जो कि डायरेक्ट बिना किसी ट्रायल के साथ खुद की उसकी जगह भी रिजर्व कर लोगे, जो एक अच्छा खिलाड़ी उस जगह पे आ सकता है। अगर आप इतनी प्रतिभाशाली तो आपको ट्रायल देने से क्या दिक्कत है? आपको तो और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि
ट्रायल दे और अच्छे से अच्छे लोग भारत को रिप्रेजेंट करे वहाँ जाके, बड़े मंच पर जाके। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों के सर पे चढ़ जाती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानने लग जाते हैं कि हमने भारत को गोल्ड दिलाया तो हमारे हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ऐसा नहीं होता। ये एक ना भारत को ब्लैकमेल करने का तरीका है कि मैं भारत को गोल्ड दिलाया हूँ तो मेरे लिए सब कुछ, ऐसा नहीं होता। आप दिलाए हो तो आपको उस लायक का सम्मान मिल चुका है, आपको नौकरी मिल चुकी है, आपको पैसा मिल चुका है, सब चीज़ मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप ब्लैकमेल करोगे कि इस तरह से ब्लैकमेल करोगे तो ये गलत है। आप अपने जो इज्जत मिला उसको भी गंवाते चले जाओगे। और ये चाहते हैं कि इनको डायरेक्ट जैसे ओलंपिक में भेजा जाए, एशियन खेल में भेजा जाए, कॉमनवेल्थ में डायरेक्ट एंट्री दी जाए, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में इनको खेलने दिया जाए डायरेक्ट। लेकिन जो बेचारे साल भर मेहनत करते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाए, उनको पीछे ही रखा जाए ताकि भारत में कोई भी नई प्रतिभा आगे ना जा पाए। इस प्रकार की तो बात है। और ये उनके साथ कम्पीट करने में डर क्यों रहा है समझ नहीं आ रहा। जब आप इतने ही अच्छे हो, आप जाके भारत को फिर से गोल्ड दिला सकते हो, तो आप उनके साथ कम्पीट करके उनको हराओ, कम से कम वो आपसे कुछ सीखेंगे भी। लेकिन आप लोग को तुच्छ समझ रहे हो, हम लोग सुप्रीम है बोल के। तो ये एक वो भावना है जो आपको आपके लिए ये बता रही है कि आप किस तरह से सोचते हो। आप जैसे लोगों के कारण ही भारत को नया टैलेंट उभर नहीं पा रहा है। और ये मामला महिला उत्पीड़न का है तो आप केस दर्ज करवाइए और न्यायपालिका के द्वारा इससे आप अपराधी को सजा दिलवाइए। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। लेकिन आप लोग उस चीज़ को आंदोलन कर रहे हो और इसमें राजनीति से ओत-प्रोत लोग आ रहे हैं, तो उससे कि आपका जो आंदोलन है वो भी धाराशायी होता है। और आंदोलन से आप क्या कर लेंगे? आपको सुप्रीम कोर्ट आके वहाँ आपको जजमेंट देगा कि आपके घर पुलिस आके कार्रवाई करने की बात करेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा ना केस करने। लेकिन आपको केस नहीं करना है। क्यों? एक मुहिम बनानी है कि भारत में न्यायपालिका खत्म हो गई है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा, भारत में एकदम तानाशाही चल रही, इस प्रकार का नैरेटिव बनाना है आप लोगों को। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है भारत में, एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें आश्वासन, प्रधानमंत्री क्या आश्वासन देगा ये जबरदस्ती का? अगर आप बैठ रहे हो धरने पे तो बैठो, उसको क्या है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये ब्लैकमेल बंद करना बंद करिए। क्या सोचते हैं आप इस आंदोलन के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।